हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास का टॉपिक रहने वाला है वो वाक्य है। आज हम वाक्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में तो उनको देखेंगे। तो आज चलिए यहाँ देखिए, ये बहुत छोटा टॉपिक है जिससे बच्चे आपको क्या कहते हैं, इसको पढ़ते कम हैं और पेपर में जब क्वेश्चन आ जाता है तो इसे गलत करके ही चले आते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है पर इसे आप इग्नोर मत कीजिए और इसको पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं वाक्य किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का समूह होगा लेकिन कैसे, सार्थक समूह। ठीक है, यानी कि उसका कोई ऐसे शब्द का समूह जिसका क्या कोई अर्थ निकले। अब जैसे है राम ने रावण को बाण से मारा, तो यह हुआ एक सेंटेंस में इसका एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे बोल दूँ मारा से बाण को रावण ने राम। ठीक है, तो ये कोई इसे भी ये भी क्या हो जाएगा, शब्दों का समूह ही होगा लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, सब वाक्य थोड़ी ना बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई सार्थक समूह हो। ठीक है, सार्थक समूह होना चाहिए वाक्य का। ठीक, और उसका कोई अर्थ निकले तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे विद्या मनुष्य को नम्रता सिखाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं वाक्य के अंग के। तो वाक्य के भेद से पढ़ने पहले वाक्य के अंग पढ़ लेते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। पेपर में पूछ लेगा वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो अब आपका राइट आंसर वहाँ पर ऑप्शन में देगा 1 2 3 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। कौन कौन से, तो उद्देश्य और विधेय। देखिए पेपर में ये भी पूछ सकता है। देखिए उद्देश्य को पहले ये ध्यान दीजिए, उद्देश्य क्या होता है, कर्ता को ही क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, और क्रिया को क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। ये बात नोट करके लिख लीजिए बगल में। ठीक है, तो अब पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वाक्य के अंग हैं। तो आपको दे देगा ऑप्शन में उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कर्ता और क्रिया, ऑप्शन सी पहला सही है, ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों मतलब सही है। ऑप्शन सी दे दे ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो आप किसे मारेंगे, तो ये आपको किस वाले को राइट आंसर करना पड़ेगा, आपको उद्देश्य और विधेय वाले कहना है, ऑप्शन ए। देखो कर्ता और क्रिया होती है लेकिन जब ऑप्शन में अगर ये दोनों है तो इन्हीं को आप मारेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य को देखते हैं तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए या उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य प्राय क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे लड़का खेल, देखिए इसको परिभाषा को भूल जाइए, मैं जो बताया हूँ ना वही याद रखिए कि क्या होता है, कर्ता को ही क्या बोलते हैं, उद्देश्य। ये याद रखिए बस। ठीक है, जैसे लड़का खेल रहा है तो खेल रहा है कौन खेल रहा है, लड़का। तो ये लड़का क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया, और कर्ता को ही क्या बोलते हैं, हमारा उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा ही क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, सुरेश पढ़ रहा है, इसमें सुरेश पढ़ रहा में सुरेश क्या है, हमारा कर्ता है, और कर्ता ही क्या कहलाएगा, हमारा उद्देश्य कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, विधेय। बात करें दूसरा क्या है, विधेय। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो इसको भी मैंने बताया था। देखिए परिभाषा आप समझ लीजिए, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रखिए विधेय को क्या किसे बोलते हैं, क्रिया को क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भी क्रिया दिखे तो उसे क्या बोलेंगे, विधेय बोलेंगे। ठीक है, जैसे लड़का खेल रहा है तो खेल रहा है क्या हो जाएगा, हमारा विधेय हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो देखिए राम दौड़ रहा है, तो यहाँ पर दौड़ने का काम कौन कर रहा है, राम। ठीक है, लेकिन दौड़ रहा को क्या हो जाएगा, हमारा विधेय। क्रिया को ही क्या बोलते हैं, ये कि दौड़ रहा है, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और क्रिया को क्या बोलेंगे, विधेय। ठीक है, वैसे सुरेश पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है क्या हो जाएगा, क्रिया विधेय हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, वाक्य के भेद की बात करें तो वाक्य के भेद में देखते हैं। तो वाक्यों का विभाजन मुख्यतः दो आधारों पर किया जा सकता है। कौन कौन से, रचना के आधार पर, दूसरा क्या, अर्थ के आधार पर। ठीक है, याद करिए वाक्य भेद में देखते हैं, वाक्य का भेद मुख्यतः दो आधारों पर किया जा सकता है। किसके किसके, रचना के आधार पर, दूसरा किसके, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे क्या, रचना के आधार पर हम पढ़ेंगे कितने वाक्य के कितने भेद होते हैं। आगे चलते हैं, बात करें रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। पेपर में पूछ लेगा आपके रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा 2 3 4 और 5। ऑप्शन में दे देगा तो आपका वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात करते हैं कौन कौन से, तो एक बार देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसे हम आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
बात करते हैं पहला क्या है हमारा सरल वाक्य। तो सरल वाक्य कहता है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या साधारण, देखो सरल वाक्य को क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो क्या कहते हैं, देखिए फिर से, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। या और मतलब यह करके लिख लीजिए एक और परिभाषा, जैसे यहाँ पर क्या मैंने बोला है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य या फिर और एक विधेय होता है, ठीक है। तो इसके जगह ये भी बोल सकते हैं जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, ये भी बोल सकता है, क्योंकि उद्देश्य में मैंने बताया था उद्देश्य के बाद क्या होता है, कर्ता को ही क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं, और क्रिया को क्या बोलते हैं, विधेय। तो यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण पहले देखते हैं, राहुल स्कूल जाता है, ठीक है। तो राहुल क्या है, स्कूल जाता है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक उद्देश्य या एक कर्ता दिख रहा है, और स्कूल ज़्यादा क्या जाता है, एक क्रिया दिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सरल वाक्य, ठीक है। वैसे रमेश बाजार जाता है, तो रमेश बाजार जाता है, तो रमेश क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, और जाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, यानी कि उद्देश्य हो जाएगा। तो एक जहाँ पर भी एक उद्देश्य और एक विधेय दिख जाए वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, वहाँ पर हमारा सरल वाक्य होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के। तो रवि क्रिकेट खेलता है, ठीक है, रवि क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट दिख रहा है, यानी कि एक कर्ता दिख रहा है, यानी कि एक उद्देश्य दिख रहा है, ठीक है, और खेलना भी क्या है, एक ही क्रिया दिख रही है सॉरी, एक ही क्रिया दिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य, ठीक है। कृष्ण ने कंस को मारा, ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही क्रिया उद्देश्य दिख रहा है, यानी कि एक ही कर्ता दिख रहा है, और एक ही विधेय दिख रहा है, यानी कि क्रिया दिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। और अगला एग्जाम्पल की हम बात करें, राम और श्याम ने अपना काम पूरा कर लिया। देखिए इसको अभी छोड़ दीजिए, इस एग्जाम्पल को अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा नोट करके मतलब इसको लिख लीजिए, लेकिन अभी मतलब इसको समझना नहीं है, मैं आगे समझाऊंगा फिर से एक बार आकर, क्योंकि इससे थोड़ा थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए अभी इसको छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और उसे संबंधित कई विधेय होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। देखिए परिभाषा से कोई मतलब नहीं, आप परिभाषा भूल जाइए, आप याद कर देख लीजिए परिभाषा क्या होती है, लेकिन परिभाषा को नहीं याद रखना, क्योंकि पेपर में ये परिभाषा थोड़ी देर देख कर चलेंगे, आपको केवल इतना याद रखना। देखो नोट करके ये याद रख लीजिए, ऐसे वाक्य जिसमें जब तब जिधर उधर, क्योंकि, उसकी, जिसकी, यद्यपि, की, यदि, जैसा वैसा या जैसी वैसी, अगर, जितना या फिर उतना, ज्यों त्यों आदि शब्द कब दिख जाए, तो वहाँ पर कौन सा, किसी वाक्य में भी ये शब्द अगर कहीं बीच में आ जा रहे हैं या फिर कहीं भी दिख जा रहे हैं, तो वैसे वाक्य क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। अभी देख लीजिए, देखिए यहाँ पर जो जैसे जब वह आया तब वह गया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब तब जोड़े में दिखते हैं, जिधर उधर, क्योंकि, उसकी, जिसकी, यद्यपि, जैसा वैसा, जैसे वह आया वैसे ही घर से बाहर चला गया, ये भी बोल सकते हैं। तो यह में जैसा तैसा, देखिए पेयर में वाले जो भी पेयर, ज्यों त्यों, ठीक है, ऐसे भी जितने भी वाक्य मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य। देखिए परिभाषा नहीं याद करनी, परिभाषा आप जान लीजिए, लेकिन यह आपको ये याद रखना है कि इतने शब्द को आप याद रख लीजिए, तो आपका पेपर में कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये कहीं पर भी दिख जाए आपको, जब तब, ठीक है, जब तब, जिधर उधर, क्योंकि, उसकी, जिसकी, यद्यपि, की, यदि, जैसी वैसी, अगर, जितना, उतना, ज्यों त्यों आदि, जितने भी शब्द दिख जाएं अगर वाक्य में, तो ये क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर उदाहरण की बात करें, जब वह आएगा तब मैं घर जाऊंगा, मैंने बताया ना, जब तब साथ दिख जाएगा ना, जब वह आया तब मैं घर से चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब तब दिख गया, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अध्यापक ने बताया कि, देखिए की दिख गया ना, तो ये मैंने बताया था ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या बताया था कि, अगर कहीं पर की दिख जाए तो वो कैसा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ पर देखिए, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, ठीक है। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो यदि आ गया ना, मैंने बताया था पीछे कि यदि आ जाए तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। जैसे जो दिख गया ना, जो दिख गया, देखिए नहीं, आपको दिमाग में सीधे ये रहना चाहिए कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। ऐसे मुझे विश्वास है कि फिर दिख गया, तो कि जब दिख जाए तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक उद्देश्य, ठीक है,
ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी परिभाषा भूल जाइए, आपके दिमाग में परिभाषा होनी ही नहीं चाहिए। आपको केवल इतना याद रखना है कि कहीं पर भी किसी भी वाक्य के बीच में और, तथा, एवं, ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, या, अतः, फिर भी, तो ये शब्द आ गए कहीं पर बीच में दिख गए तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, देखिए मैंने ये बताया था, इसलिए अभी थोड़ा इसको एग्जांपल देख ले, थोड़ा और बता दें फिर। देखिए एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हम दिल्ली गए और वहाँ 3 दिन रुके, तो और आगे बीच में तो क्या कहलाए, कौन सा वाक्य हो जाएगा हमारा? हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? तुरंत आपको दिमाग दिया गया जैसे वो और दिख गया तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, वहाँ आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है, तो और आ गया तो दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि हमारा कौन सा वाक्य होगा? वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। जैसे भी आप कहीं भी और देखें या फिर एवं देखें, और देखें, एवं देखें, तथा देखें, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए कुछ भी देखें इससे संबंधित, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। ठीक है, अब ये भी और भी एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश ने अपना काम किया और खेलने चला गया, तो और दिख गया, तो यहाँ संयुक्त, सॉरी सर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए क्या? संयुक्त वाक्य तो हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे? राम ने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो पाया। फिर क्या दिख गया? किंतु। देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया था ना किंतु होना चाहिए। कहाँ पर? देखिए ये किंतु है ना, किंतु दिख गया तो यहाँ पर कौन सा होगा वाक्य? सरल वाक्य। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताया था कि देखिए ये और वाला, ठीक है, यहाँ पर भी और दिख रहा है। मैंने पहले जो सरल वाक्य में एक एग्जाम्पल छुड़वाया था उसको देखिए आप। देखिए मैंने बताया था राम और यहाँ पर भी दिख गया ना, तो यहाँ पर अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा कि सरल वाक्य होगा। लेकिन अगर ये कर्ता, देखिए राम और श्याम ने अपना काम कर लिया, किसने काम पूरा कर लिया? राम और श्याम ने, यानी कर्ता के साथ अगर कहीं और लगता है तो ये क्या हो जाएगा हमारे? ये हमारे सरल वाक्य होंगे। यहाँ पर तब नहीं होगा, जो और लगेगा वो बीच में ही हमेशा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या शुरुआत में ही लग गया है कर्ता के साथ, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। ये नहीं कि यहाँ पर भी आप क्या कहते हैं और देख लिए तो सीधे आप क्या मार दिए कि यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त। ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि अगर ये शुरुआत में है तो यहाँ पर आपको याद रखना होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा होगा? सरल वाक्य होगा। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। जैसे राम के भाई ने, यहाँ पर अगर कोई और लेते जैसे राम के भाई लिख देते, ठीक है, राम के भाई ने अपना काम कर लिया, तो राम के भाई, तो यहाँ पर राम के भाई पूरा क्या होता है? कर्ता का काम करता क्या? राम के भाई। ठीक है, राम के भाई ने अपना काम कर लिया, तो ये एक हमारा एक क्या होता? उद्देश्य होता। लेकिन कैसा? कितना होता? उद्देश्य हमारा एक ही होता, यानी कर्ता कितना होता? एक ही होता। तो यहाँ पर एक कर्ता एक क्रिया होता है, तो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।